हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में शराब और शराबबंदी एक मुद्दा है और लगातार विपक्ष ने इसे उठाया। हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए एक सियासी टूल, एक सियासी मुद्दे के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस सरकार के आने के बाद विपक्ष ने धान, किसान और इसके बाद अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया तो वो है शराबबंदी। विपक्ष के हमलों के बीच में राज्य सरकार ने शराबबंदी से पहले चरणबद्ध तरीके से नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला कर दिया। अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर महिला समिति का गठन करने के लिए नोडल अफसर भी नियुक्त हुए। लेकिन विपक्ष अब भी ये कह रहा है कि सरकार ये सब कुछ दिखावा कर रही। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है? क्या शराबबंदी की मुहिम के लिए नशा मुक्ति अभियान इसकी वाकई जरूरत है? दोनों पक्षों पर और दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। शराब छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आए दिन आरोप प्रत्यारोप और नोकझोंक होती रहती है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरता रहा है। अब जब विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है तो विपक्ष को बैकफुट पर रखने छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबबंदी को लेकर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है। सरकार पहले इसके लिए 3 कमेटियां गठित कर चुकी है जो शराबबंदी करने वाले दूसरे राज्यों में जाकर शराबबंदी के बाद की परिस्थितियों का अध्ययन कर रही है। लेकिन शराबबंदी के पहले राज्य सरकार ने नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला किया है। समाज कल्याण विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर नोडल अफसरों की नियुक्ति कर दी है। हर गांव में भारत माता वाहिनी के गठन की तैयारी चल रही है, जिसके लिए 2000 से अधिक जनसंख्या वाले करीब 10,000 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। वहीं स्वयंसेवी संस्था की मदद से सभी जिलों में 15 बिस्तर वाले नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि शराबबंदी के लिए ग्राम सभा का निर्णय माना जाएगा। जिस गांव के लोग शराबबंदी चाहते हैं वहां शराबबंदी की जाएगी। लोगों को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए, उसकी लत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र हम गाँव में खोलने जा रहे हैं। इससे के माध्यम से उनको जन जागरण अभियान के साथ साथ अन्य माध्यमों से उनको हम कैसे उनके लत छुड़ा सके, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोगों की नाराजगी से बचने के लिए सरकार केवल शराबबंदी का दिखावा कर रही है, जबकि शराबबंदी को लेकर बनी कमेटियों की अब तक एक भी बैठक नहीं हुई। 3 साल में एक भी प्रतिवेदन नहीं आया। महिला समितियों की भी नहीं सुनी जाएगी। वास्तविक में कांग्रेस की सरकार के जो नियत शराबबंदी करने के नहीं है और इस वाहिनी का कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि न इनको अधिकार देंगे न इनकी सुनवाई होगी। और आज महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, उनकी कोई सुनवाई होती नहीं है, उल्टा उनको धमकाया जाता है। तो ये केवल इनको जो दिखाने के लिए है, इससे कुछ लाभ होगा नहीं। वैसे छत्तीसगढ़ में शराब के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत नई नहीं है। कुछ दिन पहले ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने शराबबंदी को लेकर साफ साफ कहा था कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में शराबबंदी हो नहीं सकती, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समर्थन किया। और हकीकत ये भी है कि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इन क्षेत्रों में शराबबंदी ग्राम सभाओं की अनुमति से करने की बात कि वो शराबबंदी के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन इसके लिए पहले जन जागरूकता जरूरी है। बहरहाल शराबबंदी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो शराबबंदी को लेकर जब भी कोई विपक्ष में रहा तो उसने सत्ता पक्ष को याद दिलाया कि आपको शराबबंदी करनी है, लेकिन जब उनकी सरकार रही तब भी शराबबंदी को लेकर कितना कुछ ठोस हुआ, इस पर पलटवार होता रहा। एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर एक पहल के लोगों को जागरूक करेंगे, सेंटर्स खोलेंगे और इसके लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसे विपक्ष कहता है कि कोरा दिखावा है। चलिए दोनों पक्षों को सुनते हैं, समझते हैं कि इसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में दिखावे के आरोप में कोई दम है। हमारे साथ में अटल श्रीवास्तव जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से जवाब देंगे, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के और साथ ही साथ एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नेता हैं। रजनीश सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। जी नमस्कार।
अटल जी, पहले चूंकि सरकार में आप हैं, सरकार ने सत्ता में आने से पहले वायदा किया था, बार बार ये वायदा बीजेपी याद दिलाती है। अब जो प्रयास किए जा रहे हैं, विपक्ष का कहना है ये दिखावा मात्र है, अधिकारहीन ये जो समितियां होंगी क्या कर लेंगी? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में थी कि हम छत्तीसगढ़ को में शराबबंदी करेंगे, पर उसके साथ साथ ये था कि ग्राम सभाओं में पहले जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, समितियां गठित की जाएंगी, राज्य लेवल पे भी एक समिति गठित की गई जिसमें हमारे विपक्ष के विधायक भी हैं, जो दूसरे राज्यों पर जाकर वहाँ जहाँ पर शराबबंदी है वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ शराबबंदी कितने तरीके से लागू हो पाई कि नहीं हो पाई, स्मगलिंग, शराब की स्मगलिंग कितनी बड़ी दूसरे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हमारी सरकार ने 2 साल तो कोरोना काल के गुजरे, इन 2 सालों में जितने समय तक लॉकडाउन था उस समय तक शराबबंदी थी, लोगों को शराब अवेलेबल नहीं हुई। इसका मतलब कि लोग बिना शराब के छत्तीसगढ़ में रह सकते हैं। बात यह है कि हम शराबबंदी तब करेंगे जब हम अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कर लेंगे। एक तो गांव में जन जागरण अभियान के तहत पूरे गांव के जितने पंचायत हैं उन पर ये जन जागरण चलाएंगे कि हम शराबबंदी करना है, तो आप अपना मत इसमें दें। शराबबंदी इसलिए भी छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा सा गंभीर विषय है क्योंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है, और अगर हम यहाँ पर शराबबंदी करते हैं, अभी आपने पिछले कुछ महीने पहले ही घटना सुनी होगी कि उड़ीसा से गांजा लेता हुआ एक गाड़ी जसपुर में एक जुलूस जा रहा था जिसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी थी जब उसको दौड़ाने की कोशिश हुई थी। तो इस तरीके से अगर हम आज शराबबंदी करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होगा, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उससे किस तरीके की तस्करी होगी, हम उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से साधन अपनाने पड़ेंगे, इन सब तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही शराबबंदी लागू की जाएगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत वाहिनी का गठन कर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात की है और वहाँ पर जन जागरण अभियान चलाने की बात की है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कर रही है तो हमने ये कहा था, और अभी अब 3 साल की सरकार हुई, 2 साल बाकी है, 2 साल कोरोना के निकले हैं। आने वाले समय में इसमें ज़रूर निर्णय लिया जाएगा कि जिन ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित होता है कि वहाँ की जनता चाहती है कि इस गांव पर शराब की दुकान ना हो, तो उनके आसपास के क्षेत्रों पर शराब की दुकान नहीं रहेगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य मध्य प्रदेश को देख ले कि वहाँ शराब की क्या स्थिति है, आसाम में देख ले वहाँ शराब की क्या स्थिति है, हिमाचल में, उत्तराखंड में जो कि देवों का गढ़ कहलाया जाता है उत्तराखंड, वहाँ शराब की क्या स्थिति है। तो पहले अपने गिरेबान पे झांक के देखिए, उसके बाद हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करिए। और छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश जो कहते हैं वो करते हैं। आने वाले समय में इसका आपको दिखेगा कि उसका दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ को ना भुगतना पड़े। इन सब चीज़ों को नजर रखते हुए ही हम शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ेंगे। राजेश अग्रवाल जी, तथ्यपरक बात अगर हम करें तो 3 बातें इसमें समझ में आती हैं जो सत्ता पक्ष चाहता है। पहली, शराबबंदी के लिए लोगों की सहमति ली जाए ग्राम सभाओं के द्वारा, अपने वायदे में भी उन्होंने इस बात को लिखा था। नंबर दूसरी बात ये कि जो समितियां फीडबैक देंगी और सहमति देंगी वहां पर इसे लागू कर दिया जाएगा और महिला वाहिनियां जो हैं इसको पूरी तरह से कंट्रोल करेंगी। कुछ इस तरह की बातें आपने भी अपने शासनकाल में की थी कि हम बाकी राज्यों का मॉडल देखेंगे, टटोलेंगे, और ये सरकार भी कहती। फिर इस सरकार के काम आपको दिखावा क्यों लगते हैं? पुनीत जी, देखिए, मैं शुरुआत अटल जी की बात से ही कर देता हूँ कि अटल जी को मैं प्रशंसा करता हूँ। वो चाह रहे हैं, उनको ये मालूम है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 साल बाकी है, 2 साल बाकी है। उनके पास 38 महीना हो गए हैं, कोई 2 साल बाकी नहीं है, वो जान रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द कहा है, उसको आप भी ध्यान से सुने होंगे, कि छत्तीसगढ़ की जनता 2 साल में कोरोना काल में बिना शराब के रही है, तो यहाँ शराबबंदी किया जा सकता है। ये अटल जी का शब्द है, मेरा शब्द नहीं। तो उनको मालूम है कि यदि हम शराबबंदी नहीं किए तो आने वाले चुनाव में 2024 में जब ये निकलेंगे तो इनका क्या हश्र होने वाला है। इसलिए सरकार को संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, डिफेंड जहां तक कर सकते हैं करना पड़ेगा अटल जी जैसे लोगों को, क्योंकि वो जमीनी हकीकत जानते हैं। अब रही बात की, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, हिमाचल में क्या चल रहा है। अटल जी, वहां के सरकार ने घोषणा नहीं की थी, आप लोगों ने घोषणा किया है, कसम खा के किए हैं। आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, आपके प्रधानमंत्री ने 15 लाख लाने की घोषणा की थी, मिला क्या? 15 लाख, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी प्रधानमंत्री ने, हुआ क्या? भाग नहीं सकते। 15 लाख पे बात, आप अपने वादों का क्या करते हैं? एक करोड़ दे दिए, 15 लाख से ज्यादा दे दिए। पार्टी है, इसलिए आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उस बारे में आप कुछ नहीं बोलते। पुनीत जी, इनको अभी जो लग रहा है, ये चाहे लाख बहानाबाजी कर ले। अब महिला स्व सहायता समूह को इनको याद आया,
ये दिव्य ज्ञान अभी इनको मिला है 38 महीने बाद। अभी तक ये विधानसभा की कमेटी गठन किए थे, ये अध्ययन करेगी, जाएगी, सोचेगी, समझेगी, उसके बाद अभी ना एक प्रतिवेदन ना एक बैठक। अब महिला समिति बना रहे हैं, महिला समिति को बना के 8 महीना धूल झोंकेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों पर। उसके बाद फिर साइंटिफिक को लाएंगे, डॉक्टर को लाएंगे, बोलेंगे मनोवैज्ञानिक को ला रहे हैं कि शराब बंद होने से क्या क्या असर पड़ेगा। ये टीम बनते रहेगी और इनका जो कमाई है आज के तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ शराब के दम पे तो जिंदा है, नहीं तो इनकी हालत ये है कि कहीं पर बिजली बिल नहीं पड़ रहा है, किसी कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, तो शराब के दम पर तो ये सरकार चल रही है। ये बंद कर दे तो ये तो रोड में आ जाएगी सरकार। इसलिए ये तरह तरह के बयानबाजी करेगी, ध्यान हटाने की प्रयास करेगी, जनता के आंखों में धूल झोंकने के काम करेगी, शराब बंद नहीं करेगी। और ये दिख रहा है, इनके नेताओं के बयान से दिख रहा है। और ये दिव्य ज्ञान देना बंद करें। क्या इन्होंने किसी नशे में मेरे बहुत ही क्लियर 3 सवाल थे, और चूंकि आप बहुत तथ्यात्मक जवाब देते हैं इसलिए मुझे मालूम है कि आपको भी पता है अगर हम किस राज्य में नहीं, अगर इस डिबेट में जाएंगे तो अलग से 1 घंटा कम पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राज्य में इसे पूरी तरह कामयाबी के तौर के ऊपर सामने नहीं रखा जा सका है। एक बात कि ये जो सहमति से हम शराबबंदी करें, ये ग्राम सभाओं के ऊपर डाला जाए, ये बात पहले भी उन्होंने लिखित में भी अपने घोषणा पत्र में की थी, अब वो इस पर आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि कुछ इस तरह के प्रयासों के बारे में आपकी सरकार भी 15 साल रही, उन्होंने भी ये कहा था कि हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे। अब वो महिलाओं की विंग करने वाली है या लोगों की समिति करने वाली है या मनोवैज्ञानिक करने वाले हैं, वो तब भी तय नहीं हो पाया था, तब भी बारी राज्यों का विजिट था। फिर अब ये सब कुछ दिखावा कैसे? क्या आप स्वीकारते हैं कि इस पर जो कुछ आपने भी किया था वो भी दिखावा था? पुनीत जी, नंबर 1, आपने जो 2 प्रश्न किया है उसी बात पर तथ्यात्मक रूप से मैं आपको जवाब देने का प्रयास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी की बात कभी नहीं कही। उन्होंने कहा था कि हम धीरे धीरे सहमति करके शराब दुकानें कम करेंगे, और कम किया। आपने देखा होगा कि 2018 आते आते बहुत सारी शराब की दुकानें बंद की गई थी, और इसी बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने की थी। नंबर 2, जो ये बोल रहे हैं कि हमने उसमें लिखा है ग्राम सभा, ये लिखे हैं पार्टी ने शराब का सरकारीकरण किया है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, और ज्यादा पैसा दिल्ली भेजने के लिए आपकी जब वो शासकीकरण हुआ, आप विरोध किए थे, तो आने के बाद तुरंत उसको शासकीकरण, आपने सरकारीकरण, आपके हमारा जवाब जी दारूबंदी का घोषणा किए थे, बंद क्यों नहीं किए? छत्तीसगढ़ में सरकार का सरकारीकरण किया शराब का, शराब नीति आप लाके रखे हैं कि छत्तीसगढ़ के हर दुकानों का सरकारीकरण किया जाए। आपको सरकार में 38 महीने हो गया है, इसका जवाब दो। अब छत्तीसगढ़ की जनता ये नहीं सुनना चाहती कि 15 महीने क्या हुआ है, 38 साल में 38 महीने में क्या किया है, चिंता कर रहे हैं। इसका जवाब जानना चाहती है। 28 वादे पूरे हो गए और आप चिंता मत कीजिए, 5 साल के लिए वादे किए हैं, आप चिंता मत कीजिए रजनीश सिंह जी। हमने 36 वादे किए थे, 28 वादे पूरे हो गए। आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए क्यों कौन से वादे पूरा करते हैं। घोषणा पत्र ऐसी बना दिए थे, 36 घोषणा की। चलिए, कमोबेश जो रजनीश जी कहना चाहते हैं अटल जी, वो 2 बातें कह रहे हैं बार बार। एक बात ये कह रहे हैं कि प्रॉमिस आपका था, वायदा आपका था, इसलिए आपकी इसमें जिम्मेदारी बनती, नंबर 1। दूसरी बात ये वो बार बार कह रहे हैं कि इस मंशा को जमीन पर लाते लाते इतना विलंब क्यों हुआ? जी, बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि आपका प्रॉमिस है, आपने वायदा किया था, आप निभाएंगे, और जो आपने लिखा था अगर आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं तो इतना टाइम क्यों लिया? ये 2 सवाल बार बार उठ रहे हैं। देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, जिसमें से 28 वादे पूरे हो चुके हैं। आपको भी मालूम है कि 3 साल की सरकार में 2 साल कोरोना के गुजरे हैं, और कोरोना काल में हमारी प्राथमिकताएं अलग थी। पहले सरकार की प्राथमिकता किसान था, पहले सरकार की प्राथमिकताएं किसान थे, उसके बाद कोरोना काल में आदमियों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम। हाँ जी, अब हमने पूरे कोरोना काल में इतने अस्पताल बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाए, लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करी, दवाइयां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। आम जनता के लिए हमारी प्राथमिकताएं कोरोना काल में आम जनता थी। जहां तक सवाल है कि शराबबंदी करने का, तो शराबबंदी करने से पहले अभी समितियां को पहले भी गठन हो चुका था। जब विधानसभा या कोई चीज़ नज़दीक आती है, इनको कोई मुद्दा नहीं दिखता, जो समाज बात करते हैं। हमको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हमारे कानून व्यवस्था को देखते हुए शराबबंदी करनी। मैंने कहा कि हमारा राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ आपके 7 राज्यों की बाउंड्री एक साथ लगती है।
पर हमारे राज्य में 7 राज्यों की बाउंड्री लगती है, इसलिए इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा सोच समझ के लिया जाएगा। और हमारी सरकार की मंशा साफ है, इसलिए देखिए जैसे ही समय मिला हम समितियां गठित कर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनसे पूछा जाएगा कि आप शराबबंदी के बारे में आपकी ग्राम पंचायत के क्या निर्णय है, और अगर ऐसा होगा ग्राम पंचायत का निर्णय आएगा कि वहाँ शराबबंदी होनी चाहिए तो उन ग्राम पंचायतों पे शराब की दुकानें बंद कर दी जाएगी। सरकार का कहीं भी उद्देश्य शराब से पैसा कमाना नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो वादे किए थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आएगी तो किसानों को उनका समर्थन मूल्य मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, डीजल और पेट्रोल की कीमत 35 रुपये हो जाएगी, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। आखिर क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी? एक वादे पूरे किए आपने, आप दूसरों से पहले उंगली उठाने से पहले आप अपनी तरफ देखिए कि आपके ऊपर 3 उंगलियां उठी हुई हैं जो आपसे सवाल पूछ रही है, और आम जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को अडानी और अंबानी और उनके हाथों पर बेचा और कुछ नहीं किया है। छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 4थे नंबर पर रहा, जिसके सबसे खराब कोरोना मैनेजमेंट रहा, जहां पॉपुलेशन के हिसाब से 14,000 लोगों की डेथ हुई। मार्च अप्रैल में 2021 में क्या स्थिति छत्तीसगढ़ ने देखा है, और ये बात करते हैं कि हमने हॉस्पिटल बनाए, एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, ऑक्सीजन का नाम बताओ, क्या मदद की हो इसको बताओ। ये शराबबंदी के विषय को, और ये बार बार जो बोल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी ने क्या की, भारतीय जनता पार्टी ने क्या की है 2019 के चुनाव ने बता दिया, और आपको 4 महीने के अंदर आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अभी इधर उधर की बात मत करिए अटल श्रीवास्तव जी, ये बताओ कि कारवा लूटा क्यों? छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बना के रखी है भाजपा नहीं है, अभी 38 महीना हो गया, यहाँ की जनता नहीं सुनना चाहती। 15 साल में हाँ हमने किया है, उसमें आप कहीं दूर दूर तक नहीं टिके हो। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निगम के क्षेत्रों के विकास, एक विकास काम बताओ। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, एक तो बताओ 38 महीने में जिसका आपने बजट प्रावधान किया, जिसको आपने वर्क ऑर्डर जारी किया और जिसका काम पूर्ण करके लोकार्पण किए। शिलान्यास एक काम का 4 बार कर रहे हो, 4 बार, नाम सहित बताऊंगा। इसलिए धोखे में छत्तीसगढ़ की जनता दे सकते हैं आप श्रीवास्तव जो समझ रहे हैं। इसलिए अटल जी, यदि आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग को हम ऐसी बोल बोल के मूर्ख बना लेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 12 महीने का समय है, आपको ऐसा जवाब 15 साल आपने मूर्ख बनाया, छत्तीसगढ़ियों का शोषण किया है रमन सिंह की सरकार ने, आदिवासियों का शोषण किया है, तभी तो जनता ने आपको 14 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपने कौन से जनता के वादे निभाए थे? 11, और ये बोल रहे हैं 28 कर दिए। अरे 10 ठो का नाम बताओ, 10 ठो का एक सिंगल घोषणा पत्र को बताओ जो पूरा कियो। किसान को सिर्फ कुछ रुपये दे करके घोषणा पूरा नहीं है। यदि हम 5 साल के बोनस में 3 साल बोनस दे पाए, 2 साल बोनस नहीं दे पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहते हैं आपने वादा पूरा नहीं किया। आप बोनस दिया था, आपने वादा किया था कि किसानों को 21 रुपए समर्थन मूल्य दिए थे, आपने अपना वादा पूरा किया था। आपने कहा था आदिवासियों को गाय देंगे, क्या आपने गाय दी थी? एक पूरा शिकायत जो हमने कर्जा माफ किया, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता, हम भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी नहीं है। गांव हो, किसान हो, विकास के आपके सारे प्रधानमंत्री से लेकर आपके गृह मंत्री से लेकर सब लोग झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो किया है 2019 का चुनाव बता दिया। आप चिंता मत कीजिए, छत्तीसगढ़िया बहुत खुश है। दिखने में नहीं दिख रहे हो, रजनीश जी आप चिंता मत कीजिए, छत्तीसगढ़िया बहुत खुश है। आपका जो पहली बार तो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मिला है। रजनीश जी एक सीधी सी बात है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था और अभी भी फिर पूछा, शराबबंदी का अपना एक क्रम होगा। अचानक से अगर आप कोई भी आदेश लागू कर देंगे, क्योंकि ये बातें सिर्फ अटल जी या कांग्रेस पार्टी की नहीं, जब भी बीजेपी के ऊपर भी शराबबंदी की बात आती थी, उसने भी आप ही के नेताओं ने इस मंच पर भी कहा है कि हम एक प्रोसेस, एक तरीका अपनाएंगे और उसी तरीके से चरणबद्ध क्रम में चलेंगे। अगर ये चरण की शुरुआत हो रही है तो क्या आपको लगता है ये दिखावा है? क्योंकि चरणबद्ध तरीके से तो आप भी चलना चाहते थे, अचानक से आदेश आप भी देना नहीं चाहते थे। पुनीत जी, मैं बहुत कम शब्दों में आपके जो प्रश्न है उसका जवाब एक बार दिया हूं कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी का कभी कोई घोषणा पत्र नहीं की थी, ना घोषणा की थी। वो चरणबद्ध कम करने का, दुकान कम करने की बात की थी। ये घोषणा पत्र किए थे हम। 1 साल का समय दिए, 18 महीने का समय दिए, 2 साल का समय दिए, 38 महीने हो गया है। विधानसभा के जो सदस्यों को इन्होंने टीम बनाया था, तो क्या सिर्फ दिखावे के लिए था? ये किस प्रोसेस की बात करते हैं? 5 साल की सरकार है, क्यों मनसा को समझिए पुनीत जी कि अभी 38 महीने बाद ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अरे उसमें पूर्ण शराबबंदी का जिक्र सरकार बनते ही
तो क्या उस समय आपको ये नहीं मालूम था कि 7 सीमाएं, 7 राज्यों की सीमा अटल जी, तय कि इस मुद्दे को विपक्ष न छोड़ने वाला है और ना ही इसे कमतर आंक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ने देगा। कांग्रेस पार्टी के पास में कितना समय है अपने वायदे को पूरा करते हुए देखने या दिखाने के लिए भी आप समझते हैं? क्या फाइनल कमेंट है आपका? क्या इसी रफ्तार से आगे बढ़ने वाले और उत्तर क्या देंगे? मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, पर हम उसमें पूरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देखेंगे, लोगों को अवेयर। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शराबबंदी सरकार के द्वारा नहीं, आम जनता के बीच से आवाज आना चाहिए, सामाजिक संगठनों से आवाज आनी चाहिए कि शराबबंदी होनी चाहिए। लोग पहले अवेयर होना चाहिए, लोगों को पहले जागरूक करना होगा नशाबंदी के खिलाफ। तो हम नशाबंदी के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाएंगे। जब लोग जागरूक होंगे। महीना चल दिया है, कितना महीना लगेगा कि अगले 5 साल अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी 16 महीने बाकी है। सरकार को 16 महीने के अंदर चलिए, सरकार ने अगर इसको लेकर के कुछ ऐलान किए हैं, अगर पार्टी ने इसको लेकर कुछ तैयारी की है, तो जमीन पर वो तैयारी कितनी असरकारक होती है विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश भी देखेगा। और जो वायदा है, अपने वायदे को निभाने की तरफ जो कदम आगे बढ़ाया, इसमें लोग कैसे जुड़े, इसकी चिंता शायद हर वर्ग को करनी चाहिए अगर वे चाहते हैं कि शराबबंदी हो। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।